हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 पर। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक को देखेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आते रहते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि घड़ी क्या होता है, किस तरीके से एंगल बनता है। हम आपसे वादा करें कि अगर वीडियो के अंत तक बने रहे और ईमानदारी से अगर पढ़ते रहे तो निश्चित रूप से आपका आने वाला एग्ज़ाम में इससे सवाल नहीं छूटेगा। आइए हम लोग देखते हैं। घड़ी सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि घड़ी कैसा होता है। एक घड़ी जब भी देखेगा तो एक सर्कल की तरह होता है, एक वृत्ताकार होता है। और आप जानते हैं कि एक वृत्त में पूरे चक्कर में अगर एक सर्कल है तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। इससे जो सवाल आता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मिनट वाला सुई और घंटे वाला सुई से आधारित सवाल आता है कि दोनों का जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा दो एंगल का निर्माण होता है, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण। जो आप देख रहे हैं एक अंदर वाला कोण बनेगा तो एक बाहर का भी कोण बनेगा। और हम जानते हैं पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, चाहे सर्कल छोटा रहे या बड़ा रहे। तो इस पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये मिनट वाला सुई है और इस मिनट वाले सुई को 12 से स्टार्ट होकर पुनः 12 पे आ जाता है तो मतलब है कि एक चक्कर पूरा लगा रहा है और एक चक्कर में एक सर्कल का निर्माण हो रहा है और पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि मिनट वाला सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। उसी प्रकार से अगर इस घंटे वाला सुई को देखिएगा तो घंटा वाला सुई 3 से अगर स्टार्ट हो रहा है और पुनः 3 पे आ जा रहा है तो फिर से एक चक्कर का निर्माण कर रहा है और एक पूरे चक्कर में पूरा का पूरा 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे घंटे वाला सुई एक घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आपको सीखना है, याद रखना है कि किस तरीके से हो रहा है और इसके बाद आने वाले प्रश्न निश्चित रूप से आपसे बनेगा और कोई भी एग्ज़ाम में इससे सवाल नहीं छूटेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि मिनट वाला सुई और घंटे वाले सुई के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सबसे पहले बड़ी सुई के बारे में जानेंगे, घंटा वाला सुई के बारे में कि घंटा वाला सुई से क्या क्या रिलेशन बनता है। तो अगर ये घंटा वाला सुई 3 पर से स्टार्ट हुआ है और पुनः 3 पे आ जाए, इसका मतलब है कि पूरा एक चक्कर लगाया और हम जानते हैं कि एक सर्कल में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये पूरा चक्कर लगाने में सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात करना है कि ये कितना घंटा चला, कितना समय लिया। तो 3 से चलने से फिर से 3 पे आ जाना ही अगर देखेगा तो पूरा 12 घंटा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि घंटा वाला सुई 12 घंटा में, ठीक है, 12 घंटा में इसको बोल सकते हैं कि एक चक्कर में। फिर से एक बार देख लीजिए, घंटा वाला सुई अगर देखेगा तो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है और एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। इस तरीके से अगर 12 घंटे में घंटा वाला सुई एक चक्कर लगाता है और पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से एक घंटा में निकालेंगे घंटे वाला सुई एक घंटा में कितना डिग्री का निर्माण करेगा। तो एक एक नियम देख लीजिए, 360 बटा आप 12 कर लेंगे यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इस पॉइंट को आप याद करके रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर इसे और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो निकाल सकते हैं कि एक घंटा में अगर घंटे वाला सुई 30 डिग्री का निर्माण कर रहा है तो एक मिनट में घंटे वाला सुई कितना डिग्री का निर्माण करेगा। एक घंटा का मतलब होता है कि 60 मिनट। यहाँ से अगर देखा जाए कि घंटा वाला सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो बताइए कि एक घंटा में 30 डिग्री तो एक मिनट में कितना डिग्री, आप 30/60 यानी हाफ डिग्री का कोण बनाएगा। ये पूरा का पूरा बात हो गया घंटे वाला सुई का। अब आते हैं हम लोग कि मिनट वाला कैसे वर्क कर रहा है। तो मिनट वाला अगर 12 से स्टार्ट हुआ और पुनः फिर से 12 पे चला जाता है तो सबसे पहले ऐसे आप देखिएगा टिक टिक करके ये पूरा 12 तक आने में पूरा 1 घंटा का समय लेगा यानी 60 मिनट चलेगा तब जाके एक चक्कर होगा। तो यहाँ पे मिनट वाला सुई के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि मिनट का सुई कैसे वर्क कर रही है। पहला कॉन्सेप्ट कि मिनट वाला सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, तो 60 मिनट। और 60 मिनट में पूरा कितना डिग्री का कोण निर्माण हो रहा है, 360 डिग्री का।
तो 1 मिनट में मिनट वाला सुई कितना डिग्री बनाएगा? 360 भागा 60, और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 6 6 36 यानी 6 डिग्री का निर्माण होगा। इसी प्रकार से अगर मिनट वाला सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री का निर्माण करेगा? तो 6 डिग्री निर्माण करने में 60 सेकंड ले रहा है, तो 1 सेकंड में कितना? तो 1/10 डिग्री का निर्माण करेगा। चलिए, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ये मिनट वाला सुई कैसे कैसे काम कर रहा है, घंटा का सुई कहाँ से क्या कितना डिग्री बना रहा है। एक बार फिर से, अगर घंटे का सुई पूरा 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है और एक चक्कर बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1 घंटे में घंटे वाला सुई कितना डिग्री का निर्माण करेगा? 30 डिग्री। घंटे वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का निर्माण करेगा? हाफ डिग्री। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि मिनट वाला सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय ले रहा है और 60 मिनट में ये कितना डिग्री का निर्माण कर रहा है? तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट वाला सुई क्या डिग्री बनाएगा? 6 डिग्री। उसी प्रकार से मिनट वाला सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री का निर्माण करेगा? तो 1/10 डिग्री। अब यहाँ से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको याद करके रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आने वाले प्रश्नों को करेंगे। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इतना बज के इतना मिनट पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा हमेशा 2 एंगल का निर्माण होगा, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण। आइए देख, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब कभी भी अगर एंगल का निर्माण होगा तो हमेशा हमेशा 2 एंगल का निर्माण होगा, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। तो एक अंतः कोण का निर्माण होता है और एक बाह्य कोण का निर्माण होता है। तो जब कभी भी अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि 3 बजे, तो 3 आपका इसी तरीके से बचता है, 3 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो अगर अंतः कोण 90 डिग्री बन रहा है तो निश्चित रूप से जो बाहर वाला कोण होगा 270 डिग्री। आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो अंतः लिखा रहता है ना बाह्य लिखा रहता है। तो इसके लिए एक फार्मूला दे रहे, जो कि फार्मूला आपको याद करके रखना है। अगर फार्मूला ना भी याद रखते फिर भी बनाने आएगा, लेकिन सबसे पहले फार्मूला बेस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बिना फार्मूला के भी बनाएंगे। आइए फार्मूला दे रहे, पहले इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि थीटा बराबर आपको याद रखना है 11/2 m - 30h। ये 11/2 m लिखा हुआ है, m किसको डिनोट करेगा? तो m डिनोट करेगा मिनट को, h किसको डिनोट करेगा? तो h डिनोट करेगा आवर को। आइए इससे संबंधित सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3:40 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? दूसरा सवाल है 2:30 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? आइए सबसे पहले इन दोनों सवालों को देखते हैं। तो इसी फार्मूला को यूज करना है, यानी थीटा बराबर निकालेंगे 11/2m - 30h। आप देख लीजिए, मिनट के जगह पे मिनट को पुट करेंगे, आवर के जगह आवर को पुट कर लेंगे। यहाँ पे 11/2 m के जगह 40 और -30 × 3, इसको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से काटेगा 20 दूना 40, इधर गुना कीजिएगा 11 दूना 22 यानी 220 डिग्री, और इधर गुना कीजिएगा 30 × 90। घटाने के बाद आपका बच जाएगा, एक बार घटा लीजिए 90 को, तो 90 को घटाइएगा तो 0, और इधर 12 में से 9 गया 3, यानी 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 3:40 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 130 डिग्री। आइए अगला सवाल को देखते हैं। फिर से इसी फार्मूला पे इसको पुट कर लेना है। 2:30 यानी 11/2 मिनट के जगह 30 को पुट कर लीजिए, -30 × 2, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो 15 बार में 15 × 11 की जगह 165 और -30 दूना 60, यानी 105 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आने वाले सभी प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9:40 पे क्या होगा? 8:20 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 11/2m - 30h है, इसी फार्मूला का यूज करना है। थीटा बराबर 11/2 मिनट के जगह कितना 40 और माइनस आवर के जगह आपका 9, 30 × 9 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 20 बार में कट रहा है 200, 11 दूना 22 यानी 220 डिग्री, और इधर गुना कीजिएगा 9 तिया 27, 270 डिग्री। अब एक बात आपको समझ आना चाहिए
कि यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस को इग्नोर करके चलना है, माइनस में रिजल्ट नहीं होता है। आइए माइनस में कब होता है इस चीज़ को हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी समझते चलना है कि माइनस को इग्नोर करके चलना है। अगर 220 में से 270 जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस को इग्नोर करके चलना है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, घटा के देख लीजिए, -50 डिग्री, जो कि ये माइनस लेकर नहीं चलना है, यानी इसको 50 डिग्री आंसर करना है। उसके बाद इसको अगर कीजिएगा 8:20 तो 11/2m -30h, यहाँ पे 11/2, ये थीटा बराबर फार्मूला हो गया। m के जगह 20 मिनट और 30 गुना h के जगह 8, इधर से गुना कीजिएगा तो 110 डिग्री और -8 की 24 यानी 240 डिग्री। फिर से देख रहे हैं कि सर थीटा माइनस में आ रहा है आंसर, तो अभी आपको हम बताए हैं कि माइनस को इग्नोर करके चलना है। यहाँ से घटा लीजिएगा तो 130 डिग्री माइनस में आ रहा है, लेकिन हम लोग प्लस में लिखेंगे। ये माइनस का क्या फंडा है, तो माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए आप, यहाँ पे माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले इसको देख लीजिए आप, 8 बज के कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट, तो 8 तो हमेशा इधर होगा और 20 मिनट इधर होगा। इसका मतलब है कि जो मिनट वाला सुई है वो घंटे वाला सुई को क्रॉस नहीं किया है। यदि मिनट वाला सुई घंटे वाला सुई को क्रॉस नहीं करेगा तो हमेशा हमेशा आपका रिजल्ट माइनस में होगा। अगर घंटे वाला सुई को क्रॉस कर जाएगा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ये हम लोग देखें 9:20 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। फिर से इसी फार्मूला को यूज करेंगे, थीटा बराबर 11/2m, m के जगह 20 और -30 गुना 9, यहाँ से काटिएगा तो 10 बार में 110 डिग्री इस साइड आ रहा है और माइनस में 270 डिग्री। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में रिजल्ट आ रहा है। माइनस में आने का मेन रीज़न क्या है वो चीज़ों को अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से पहले तो घटा लीजिए, घटाइएगा तो 270 में से 110 को घटाइएगा, 160 डिग्री माइनस में आ रहा है, लेकिन हम लोग के माइनस नहीं लेके चलना है। ये माइनस में आने का मेन रीज़न यही है कि घंटा वाला का सुई, माइनस में आने का मेन रीज़न यही है कि जो मिनट का सुई है वो घंटे वाला सुई को क्रॉस नहीं किया है। क्योंकि 9:20 हो रहा है तो 9 बज रहा है, इसका मतलब कि 9 ये जो घंटा वाला सुई होगा इस साइड होगा और 20 मिनट यानी 20 जब भी होगा तो यहाँ, इसका मतलब जो मिनट का सुई है वो घंटे के सुई को क्रॉस नहीं किया है। जब मिनट का सुई घंटे के सुई को क्रॉस नहीं करेगा तो आपको माइनस रिजल्ट देगा, और जब मिनट का सुई घंटे के सुई को क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए माइनस को इग्नोर करके चलना है। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा, दर्पण समय। तो यहाँ पे दर्पण समय क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, 12 बजे में से घटाना है, यानी 12 बजे को हम लोग लिख सकते हैं 11:60। इसमें से माइनस कर लेना है वास्तविक टाइम को, वास्तविक समय को। चलिए ठीक है, अगर कभी भी घड़ी में कोई टाइम बज रहा है और हम लोग के बताना है कि उसका टाइम दर्पण में क्या होगा, तो यहाँ से एक फार्मूला आपको याद रखना है कि 11:60 में से घटाना है किसको, 11:60 कहने का मतलब 12 बजे में से घटाना है वास्तविक समय को। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और बना के दिखाना है, यदि वास्तविक टाइम, यदि घड़ी का टाइम, घड़ी का समय 9:20 हो रहा हो तो दर्पण समय क्या होगा, तो दर्पण टाइम क्या होगा, इसके बराबर वाट है। तो सीधा सीधा बात है कि 11:60 में से हम लोग वास्तविक समय को घटा लेंगे, 9:20 को घटाएंगे, जो आपका बचेगा वही आपका घड़ी समय होगा। तो जो दर्पण समय हो जाएगा आपका मिरर टाइम होगा, वो मिरर टाइम आपका हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए, 60 में से 20 गया 40 और 11 में से 9 गया, यानी 2:40। अगला इसी पे आधारित एक सवाल और लेते हैं, घड़ी का वास्तविक समय 10:25 हो रहा हो तो दर्पण समय क्या होगा। यहाँ से फिर से देख लीजिए, 11:60 में से हम लोग घटा लेंगे 10:25 को, यहाँ से घटाइएगा तो 60 में से 25 गया 35 और इधर 11 में से 10 गया 1, 1:35।
ठीक है, तो ये आपका दर्पण समय हो गया। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि अगर वाटर समय पूछ दे, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब जिसको कहा जाता है, तो प्रतिबिंब अलग चैप्टर है। अगर जल में समय पूछे कि घड़ी का वास्तविक समय इतना हो रहा है तो जल में क्या होगा, उसका अलग कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जल समय क्या होगा, यानी वाटर टाइम क्या होगा, इसी को जल समय बोलेंगे। तो जल समय निकालने के लिए 18:30 में से घटाना होगा वास्तविक समय को, वास्तविक टाइम को। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद करके रखेंगे, आपका कोई सवाल गलती नहीं होगा। आइए एक दो प्रश्नों को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि यदि घड़ी समय को ही वास्तविक समय बोला जाता है, यदि घड़ी में 3:20 हो रहा हो तो इसको अगर साफ जल में देखा जाए तो कितना बजे दिखाई देगा। इसका फंडा बस है कि 18:30 में से घटा लेना वास्तविक समय को। तो जल समय निकालने के लिए हम लोग 18:30 में से 3:20 को घटा लेंगे। घटाइएगा तो 30 में से 20 गया 10 और इधर 18 में से 3 गया 15, 15:10 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। मैं 9:50 हो रहा है तो आपसे पूछेगा कि जल समय क्या होगा। वाटर इमेज यानी वाटर में देखा जाए तो इसका टाइमिंग क्या होगा। फिर से वही कहानी, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि 18:30 में से हम लोग को घटाना है किसको, तो वास्तविक समय को। 18:30 में से घटा लेंगे, चलिए 18:30 में से घटा लेंगे 9:50 को। अब यहाँ से देखिएगा कि 30 मिनट में से घटाना है, 50 मिनट को नहीं जाएगा, इससे 1 घंटा पीछे लेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 और 30 90, 90 में से 50 गया 40 और इधर देख लीजिए 1 पैसा इधर गया था तो ये 17 बच रहा। अभी भी 17 घंटा में से 9 घंटा चला जाएगा, यानी 8:40 आपका सही समय होगा। इस तरीके से अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए, एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो घड़ी चैप्टर में यही सीखना है कि ये घंटा का सुई क्या है, मिनट का सुई क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पहले मिनट वाला सुई सीखे, फिर घंटा का सुई का पूरा कॉन्सेप्ट को समझे। उसके बाद एक दर्पण समय सीखना था हम लोगों को, जो कि सीख चुके हैं। दर्पण समय रहेगा तो 11:60 में से घटा लेंगे। अगर जल समय रहेगा तो 18:30 में से घटा लेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आता है कि 3 और 4 बजे के बीच में कितना बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।